अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया, उसके बाद एक म्यूजिक फेस्टिवल में नरसंहार मचा। हादसे की वो पूरी तस्वीर, पूरी हकीकत को भारतीय मूल के एक शख्स ने बयां किया। आप भी सुनिए। इजराइल और गाजा बॉर्डर से लगातार हम युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हर वो कहानी आप तक ला रहे हैं जो न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, आपके सामने रख सकता है। मैं नीरज कुमार आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जो भारतीय मूल की एक महिला, उनके बेटे हैं डोर, ये डोर हैं हमारे साथ। म्यूजिक फेस्टिवल, रेम एक शहर है, यहाँ से छोटा सा शहर है, वहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल पार्टी थी यहूदियों की जो कि गाजा पट्टी से नज़दीक था। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तब वहाँ म्यूजिक फेस्टिवल पे भी वो लड़ाके पहुँच गए। मिसाइल से हमला तो हो ही रहा था, लेकिन सुबह में उस म्यूजिक फेस्टिवल में हजारों यहूदियों पर हमला किया गया और 200 से अधिक लोगों को मार दिया गया। लेकिन डोर वहीं थे, इनकी महिला मित्र भी थी, वो भी थी इनके साथ और इनके कई दोस्त थे। और ये वो कार है। डोर अगर आज हमारे बीच जीवित हैं तो इसलिए क्योंकि उनके साथ ये कार थी और बहुत हिम्मत दिखाई। 9 घंटे तक आप पूरा दिखाइए कार का करम। आप ये कार है, डोर काम करते हैं, उनका ये सामान इस गाड़ी में रहता है और उस म्यूज़िक फेस्टिवल में अपने काम की वजह से भी थे। इनका एक स्टॉल लगा था। ये भारतीय मूल के पिता से हैं और यहूदी परिवार है, यहाँ बहुत एकजुट है, खासकर इस शहर में जिस पर सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है, आपके शहर में, यहाँ एश्केलॉन। यस। तो आप देख सकते हैं डोर और उनकी गर्लफ्रेंड लाली और इनके फ्रेंड्स अगर जीवित हैं तो इस वजह से कि इन्होंने हिम्मत जुटाया, अपनी गाड़ी तक पहुँचे। उस दिन जब 200 से ज़्यादा लोगों को हमास के लड़ाकों ने वहीं पर ढेर कर दिया था, इन लोगों का पीछा किया। हमास के लड़ाकों के बीच ये दोनों अपने दोस्तों के साथ, यू वेयर इन द बाथरूम विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एक बाथरूम में बंद रहे। 9 घंटे के स्ट्रगल के बाद उनसे निकल कर 13 घंटे बाद अपने घर पहुँचे और ये परिवार आज खुश है। लगातार चुनौतियाँ हैं, एश्केलॉन में लगातार बमबारी, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं हमास की तरफ से, लेकिन आज अगर डोर और उनकी गर्लफ्रेंड जिंदा है तो इसलिए कि किस्मत इनके साथ था और इन्होंने हिम्मत भी जुटाया। अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद दे रहा है और इस बीच खबर है कि अमेरिका इजराइल के पास एक और जंगी जहाज तैनात कर सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका इजराइल के पास दूसरा विमानवाहक पोत तैनात कर सकता है। अमेरिका पहले ही पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज चुका है और ये एक और बड़ी मदद होगी अमेरिका की ओर से जब वो एक और जंगी जहाज तैनात करेगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका इजराइल के पास दूसरा विमानवाहक पोत तैनात कर सकता है। अमेरिका पहले ही पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज चुका है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। हमने देखा जो बाइडेन का बयान सामने आता है, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से 3 बार फोन पर बातचीत करते हैं और हर तरह की मदद। यही वजह है कि अब दूसरा जंगी जहाज भेजने की तैयारी में अमेरिका है। जैसा कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से कहा गया कि हमास के साथ साथ 3 और देश मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में पूरी तैयारी यहाँ पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है और ये अमेरिका के अखबार ने बड़ा दावा किया है। तो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में जहां हमास के समर्थन में तमाम देश आ रहे हैं और इजराइल पर अलग अलग तरीकों से हमलों को अंजाम दे रहे हैं, वैसे ही इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका आ चुका है और समंदर के रास्ते अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पहुंचा रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कौन कौन से जंगी जहाज हैं और किस रास्ते से वो भूमध्य सागर में आ रहे हैं। तो ये आपके सामने बिल्कुल। तो ये देखिए कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 12 एयरक्राफ्ट कैरियर ज़ेपल्ट R4 है और ये अब अमेरिका पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है और इसके जरिए इन जहाज़ों के जरिए मदद हो रही है। तो ये देखिए, ये हम आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं कि वहां से होते हुए ये इजराइल का मैप है, उधर गाजा पट्टी और वहां तक ये पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी मदद है। अगर आप ये कहें कि कितनी बड़ी मदद है तो ये बहुत बड़ी मदद है क्योंकि वहां से भी लेबनान की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अली बर्ग क्लास विश्वंसक USS रेमेज DDG-61 ये भी एक कैरियर स्ट्राइक जो अमेरिका की ओर से प्रोवाइड कराया गया इजराइल को। बिल्कुल। तो एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं इसके। देखिए ये है USS मैकफॉल DDG-74, ये दरअसल इजराइल पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी मदद है इजराइल के लिए इस मुसीबत के वक्त में। USS थॉमस हनर DDG-116 नाम इनके हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक से ज्यादा संख्या इन जंगी जहाजों की जब ये इजराइल पहुंच रहे हैं और बड़ी मदद
ये इजराइल के लिए साबित होंगे इस जंग।